धामपुर में लगभग 135 साल पहले दान में दी गई 90 बीघा गौशाला एवं चारागाह की भूमि पर राजस्व विभाग के अभिलेखों में खेल करते हुए गुम हुई गौशाला के अवैध कब्जे का मुद्दा सांसद चंद्रशेखर ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में उठाया है। डीएम के सामने राजस्व विभाग सहित अन्य पर उंगली उठाते हुए पूरे मामले की जांच कराकर गौशाला एवं चारागाह की भूमि को कब्जा मुक्त कराने को कहा गया। सांसद के द्वारा गौशाला की भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाने पर जिला एवं तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जांच हो चुकी है, मगर गौशाला के भूमि पर अवैध कब्जा आज भी जारी है। गौशाला के नाम पर दर्ज भूमि को खाली कराकर गौशाला का निर्माण करा जाए, जो कि जनहित में आवश्यक है। धामपुर में कस्बे में जी, इसको आप नोट कर लो और आप इसको चेक करा लो, इसकी जांच करा लो। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने ये बताएं, ईओ आए हुए होंगे, ईओ धामपुर पूछो है जानकारी। हाँ, ये धामपुर नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, गजीपुरे की तरफ है, जहाँ पे सुल्तान गार्ड है। लेकिन सर डीएम साहब की नॉलेज में होगा, अखबार में भी काफी आया था ये मैटर। ये अच्छा इसमें शायद जांच चल रही है, जब मुझे नहीं पता कि जांच चल रही है। जानकारी के अनुसार धामपुर में नहटौर रोड स्थित शमशान घाट के बराबर वाली भूमि ग्राम मौजमपुर जैतरा के मौजा नगला गूंगा को धामपुर के मोहल्ला साहूवान निवासी स्वर्गीय साहू रामप्यारी देवी पत्नी स्वर्गीय लखपत राय ने गौशाला एवं चारागाह संचालित करने के लिए 90 बीघा भूमि दान में दी थी। आरोप है कि इस भूमि पर पशुशाला एवं संचालित होता रहा। करीब 90 वर्ष में समय समय पर ट्रस्ट के पदाधिकारी बदलते रहे। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि चकबंदी के दौरान इस भूमि पर भूमाफियाओं की नजर लग गई। तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों से हमसाज होकर भूमाफियाओं ने गौशाला की भूमि का नंबर परिवर्तित कराते हुए अवैध कब्जा कर लिया। भूमि बेशकीमती होने पर समय समय पर काश्तकारों के नाम बैनामे दर बैनामे करने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। इसी के चलते अशोक कुमार की शिकायत पर 2005 में उप जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई, जिसमें तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि उक्त जमीन गौशाला की है और गौशाला का नाम दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 1341 फसली के अनुसार उक्त जीवन गौशाला की लिखी हुई है। जनवरी माह में कुछ भूमि का बैनामा एक डॉक्टर आदित्य अग्रवाल एवं अर्चित मित्तल के द्वारा कराया गया है। मोहल्ला बंदूकचियान निवासी अशोक कुमार अग्रवाल पिछले करीब 25 वर्षों से गौशाला की भूमि को खाली कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जमीन जो है लखपत राय की पत्नी रामप्यारी देवी थी। उन्होंने 1890 में चारागाह के लिए दान दी थी, जिसकी एक ट्रस्ट बनी थी। वो उसके जो ट्रस्टी थे, उनमें से हर 5 वर्ष बाद उसका अध्यक्ष बनता था। जब शिवचरण लाल इमली वाले उसके ट्रस्टी अध्यक्ष बने, उस समय चकबंदी चल रही थी। हेतराम पटवारी थे धामपुर में, उनसे मिलकर इन्होंने फ्रॉड किया था। 52 बीघे जमीन का बैनामा अपने छोटे भाई रामचरण लाल के नाम करवाया। हेतराम पटवारी को हेतराम जमींदार बना दिया। 38 बीघे जमीन हेतराम पटवारी के नाम आ गई। भ्रष्ट तंत्र, धन एवं बाहुबल के चलते गौशाला की भूमि कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। वर्ष 2005 में तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा भी उक्त भूमि की जांच एवं कब्जा धारकों को नोटिस जारी करने के बाद कब्जा धारकों के द्वारा कोई भी दस्तावेज एवं कागजात उपलब्ध न कराने पर उक्त भूमि को दोबारा से गौशाला के नाम दर्ज करने की संस्तुति तो कर दी, मगर तहसीलदार का यह आदेश उनके स्थानांतरण के साथ ही हवा में उड़ गया। शुक्रवार 2024 को जिला मुख्यालय पर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में निगरानी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने धामपुर में दान में दी गई गौशाला एवं चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाकर सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला संरक्षण के प्रति चलाए जा रहे अभियान को आईना दिखा दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा
कि एक तरफ तो प्रशासन धामपुर में गौशाला एवं चारागाह बनाने के लिए भूमि की तलाश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर धामपुर में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में हेर फेर कर अवैध कब्जा कर 90 बीघा गौशाला की भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए अभी तक कोई प्रयास न किया जाना सरकारी मशीनरी की ईमानदारी पर उंगली उठा रहा है। सांसद ने जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल से तत्काल गौशाला की भूमि को कब्जा मुक्त कराने, राजस्व विभाग सहित जो भी साजिश में शामिल है उन सभी पर सख्त कार्रवाई की संस्तुति की है। सांसद के सख्त तेवर देख जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने तत्काल धामपुर पालिका अधिशासी अधिकारी को तलब कर लिया। धामपुर पालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि गौशाला का यह प्रकरण नगर पालिका सीमा से बाहर है। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सांसद के द्वारा गौशाला का मुद्दा प्रमुखता से उठाने पर अब देखना है कि भ्रष्टाचार में गुम हुई 90 बीघा गौशाला प्रकरण में जांच की रफ्तार गति पकड़ती है या ये भी पहले की तरह सरकारी फाइलों में गुम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उसके बाद नगीने वाले डॉक्टर दजीत सिंह उन्होंने इसको शिकायत की कि ये धार्मिक संपत्ति है, आप इसको क्यों हड़प रहे हो। तब उन्होंने आधी ज़मीन उनको दे दी कि भाई तो शिकायत मत कर, आधी ज़मीन ले ले। बैनामा कर दिया उसको। 28 बीघे को इन्होंने अपने नाम करा लिया और 10 बीघे ज़मीन इधर दुर्गा विहार कॉलोनी की तरफ आ रही थी, वो निहाल सिंह ने अपने नाम उसी से बैनामे से, हेतराम की लड़की थी उसने बैनामा करा था। अब ये बैनामा हुआ है इस जमीन का। अब ये किसने खरीदी है? ये डॉक्टर आदित्य ने खरीदी है। कितनी जमीन खरीदी है? ये तो मुझे नहीं पूरा पता है, लेकिन लगभग 10 बीघे के करीब हो सकता है, ज़्यादा भी खरीदी हो। इसमें इनके पास बैनामा में इसमें कभी जांच हुई? जांच पहले कई बार हुई। देखिएगा, मेरे भी संज्ञान में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। कोई गौशाला कोई 90 बीघे के आसपास ज़मीन है जिसमें विवाद चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि योगी जी के शासन में कोई भी व्यक्ति गौशाला की ज़मीन बेचने का या खरीदने का काम करेगा, या कोई भूमाफिया मंदिर की गौशाला की ज़मीन को हत्याने की कोशिश करेगा। सोच भी नहीं सकता योगी जी के राज में। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें शायद जांच चल रही है। इसमें बेहतर तो अधिकारी एसडीएम महोदय या डीएम साहब ही विस्तार से बता सकते हैं, या वहाँ के जो लेखपाल हैं वही विस्तार से बता सकते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन जैसा मेरे सुनने में आया है कि 90 बीघे गौशाला की वहाँ पर ज़मीन है, और जिसमें कुछ लोगों ने गलत तरीके से उसका खरीद फरोख्त की है। लेकिन जांच के बाद सब चीज़ें, तथ्य सब क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। जो न्यूज़पेपर में जो निकली थी कटिंग, उस कटिंग के आधार पर हमने जांच के लिए आदेश कर दिया है। उसमें नायब तहसीलदार धामपुर जांच करके अपनी जांच करेंगे, तत्काल में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। उसमें अभी भी निर्माण चल रहा है? वो गए हुए